पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का केस महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसी वजूहात पेश नहीं की जिन पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। आइन वाज़ेह है, इलेक्शन कब होने हैं सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया था जिसका जवाब नहीं आया। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है, आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। इलेक्शन इल्तवा के सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना सुप्रीम कोर्ट में पेश। सेक्रेटरी दिफा को तहरीरी रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए आज तक की मोहलत। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन से तरक्याती मनसूबा 20 अरब रुपए से कम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अक्टूबर 2022 की बात है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 5% कटौती का मशवरा भी दिया। कहा कि आर्मी मसरूफ है तो सिक्योरिटी के लिए नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 184 तनाज़ा हल होने तक समाअत रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाएंगे तो कौम फैसला मानेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अहम मामले पर 3 रुकनी बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। पूरी हुकूमत ने इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद समाअत से इनकार किया, फिर बेंच में शामिल हो गए। जिन जजों पर इल्जामात लगे, चीफ जस्टिस उन्हें साथ बैठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब, दोहरा मयार मुल्क की जड़ों को खोखला कर देगा। चीफ जस्टिस ने कहा, असम्बली में तकरीरें करने वाले लोग जेलों में रहे। इमरान खान ने उन्हें 2 मरतबा जेल भिजवाया, तीसरी बार भी भेजना चाहता था। काबीना की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने की मंजूरी। बहरान के खात्मे के लिए सदर से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट पर फौरी दस्तखत का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का खसूसी इजलास हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। अदालती हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार के सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर हुआ। मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इशरत अली को हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार को अदालत का हुक्म खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 31 मार्च के सर्कुलर के जरिए 29 मार्च के फैसले को खत्म किया गया। चीफ जस्टिस इस हवाले से इंतजामी हिदायत जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार सीनियर ऑफिसर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। सो मोटो इख्तियार से मुतल्लिक फैसले का 3 रुकनी बेंच के फैसले पर इत्तलाक नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सर्कुलर फौरी वापस ले और मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करें। रजिस्ट्रार अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं, फौरी चार्ज छोड़ दें। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का खत। सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह और अरकान को लिखा। कहा कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट और माली बेज़ाब्तियों का रेफरेंस काउंसिल को मौसूल हुआ। जज के खिलाफ शिकायत पर काउंसिल का इजलास बुलाए जाने के मुंतजर हैं। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जज पर लगे इल्जामात पर गौर किया जाए। बलूचिस्तान बार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 209 का रेफरेंस बलूचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और एक रुकन ने दायर किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत की गई। कहा, ऑडियोज में केस मुकर्रर करने पर जोर देना जज के वक़ार पर असर हुआ। तमाम शवाहिद और हालात जज की शोहरत को नुकसान पहुंचाते हैं। जज की वजह से वकील बेटों को बड़े मुकदमात मिलते हैं। जज ने आमदन से ज़ायद असासे भी बना रखे हैं। आवाम और बार्स के एतमाद के लिए जस्टिस मुजाहिर नकवी को ओहदे से हटाया जाए। लार्जर बेंच ना बना तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खतरा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख चीफ जस्टिस को याद रखेगी। इन 3 जजेस को सोचना होगा कि क्या हो रहा है। इंतखाबी मामलात का केस सुनने वाला बेंच तो 9 से कम होकर 3 जजों तक महदूद हो गया। सब ने गुजारिश की थी कि मामले पर फुल कोर्ट समाअत करे। ये कोई आम मुकदमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। जज का सुना था, अब तो रजिस्ट्रार भी अदालती फैसला उड़ा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में पीडीएम का बनाया कानून बहुत कमजोर है। इस एक्ट के कानून बनने की नौबत ही नहीं आएगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत। बोले चीफ जस्टिस अपनी मकबूलियत की इंतहा पर हैं। जो भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा कौम उसको माफ नहीं करेगी। आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के पाबंद हैं। इन लोगों को जाना पड़ेगा, इनका फैसला उनके मुंह पर पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आज अपनी आईनी तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। तुर्किया की तरह बन सकते हैं या म्यांमार की तरह। हर किसी को इंतखाब करना होगा कि तहरीक इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फिस्तायत का साथ देना है। चेयरमैन पीटीआई जमान पार्क में मौजूद कारकुनों के साथ इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की। तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ्फुज़ देने वाले जज भी करप्ट हैं। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहा यह करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल देखकर 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। मामले पर फुल कोर्ट बनाने की सदा नहीं मानी गई। 7 रुकनी बेंच से मामला खारिज होने के बाद 5 रुकनी बेंच में जारी रखा गया। तफसीली फैसलों में वाज़ेह है कि 4 जजिस ने सोमोटो खारिज किया। सब चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वजारत दिफा और वजारत खजाना ने इलेक्शन से मुतालिक मुस्बत रिपोर्ट नहीं दी। अदालत शायद इलेक्शन के लिए 120 दिन दे दे। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा ताखीर से नहीं हो सकते। ये लोग चीफ जस्टिस और सदर की मुद्दत खत्म होने के इंतजार में हैं। जो भी हो जाए सदर आरिफ अलवी ही इंतखाबात कराएंगे। एतजाज एहसन का वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट कर खड़े और कौम साथ है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने अदालती फैसले को मजाक समझा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई ठोस दलाइल नहीं दिए गए। पीडीएम के वकला कोर्ट से मिन्नतें करके वक्त मांगते रहे। नाना ने आइन दिया, नवासा उसे तोड़ने की बात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर आइन पर हमला कर रही हैं। रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी, वक्त बदलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान आज शदीद मुश्किलात में घिरा है। IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई साबिक हुकूमत के IMF प्रोग्राम की वजह से है। जल्द हालात बेहतर होंगे। इसराइल के साथ तिजारत का झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सोमोटो और बेंच की बहस सानवी है। असल मसला 90 रोज में इलेक्शन है। इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाजुन खो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नवाज शरीफ के नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे। मौजूदा हुकूमत सेहत के लिए मुख्तस फंड्स रोककर जुल्म कर रही है। साबिक वजीर आला की वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल वहीद से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 44वीं बरसी। पीपल्स पार्टी अपने बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार भुट्टो की याद में मुल्क भर में आज तकरीबात करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़कारा में कुरान खानी और इफ्तार के इज्तिमा में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत का आज सुबह भर में आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान और 1973 का आइन शहीद कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। भुट्टो को दी जाने वाली फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस 10 साल से समात का मुंतजर है। अफसोस 10 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपनी राय नहीं दी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर और दीगर ओहदेदारों को आज तलब कर लिया गया। तमाम अफराद पर महंगे स्टंट खरीदने और ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों से तबाही, तैयार फसलों, बागात, मकानात और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फैसलाबाद, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, झंग और सरगोदा में बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की फरोख्त में 28% कमी रिकॉर्ड की गई। डीजल की फरोख्त में 43% कमी हुई। कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कमी देखी गई। ईरान से स्मगलिंग बढ़ने के बायस दरामदी ईंधन की तलब कम हुई। इंडिया बैंक में डॉलर $1.25 महंगा, कीमत $285.04 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, $287.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 110 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 39,889 की सतह पर बंद हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान तलावत कारी आमिर शकील, हदिया नात ज़हीर अब्बास कादरी और हमनवा ने पेश किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल की मेज़बानी में एहसास व हमदर्दी और गरीब परवरी के मौजू पर गुफ्तगू की गई। मुफ्ती फारूकुल कादरी, प्रोफेसर गुलाम मोइनुद्दीन और साहबजादा आसिम महरवी ने शिरकत की।